हाँ, बंदा सिंह चौधरी तो हमारा फिक्टिशियस कैरेक्टर है, वो हम लोगों ने बनाया है। जो ओरिजिनल है बहुत सारे लोग थे, जैसे एक मैं नाम लेना चाहूँगा, बूटा राम करके किरदार हैं जिनको शौर्य चक्र मिला है और गैलेंट्री अवार्ड भी उनको मिला था 1991 में। जिन्होंने ऐसा कुछ एक किया था पंजाब के अंदर, उन्होंने अपने घर को बंकर बना लिया था। किसी ने पग पहन ली थी, किसी ने कुछ कर लिया था, आ गए थे पंजाब के अंदर और उन्होंने कहा कि यार हम किसी भी तरीके से पंजाब को तोड़ेंगे क्योंकि बांग्लादेश का हमें बदला लेना है। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा थिन लाइन थी वो क्या थी कि हिंदू और सिखों को लड़ाना। जैसे कि हम जानते हैं गतका, जिसको सिख मार्शल आर्ट कैसे कहते हैं हम लोग, उसके लिए तैयारी मुझे करनी पड़ी। मुझे डर इसलिए लगता था कि क्योंकि ये एक सिखों के लिए ना बहुत गहना है, प्रेशस है, उस जोन में जाना एंड टू फील द पेन जो लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ हुआ था, सिखों के साथ हुआ था, उस पेन को फील करना ना, वो बहुत, जैसे मुझे कोई भी कैरेक्टर चाहे सीक्रेट सुपरस्टार ले ले, मुझे बहुत हैवी लगता है। तो सेट पे मैं जोन्ड आउट हो जाती थी कहीं भी। तो थोड़ा सा हमने कहते हैं ना मन मतंगा कैरेक्टर बनाने की कोशिश की है। और मन मतंगा आदमी को हमेशा रंग बिरंगा सब कुछ टॉप नॉच पहनने की आदत होती है क्योंकि पैसे की दिक्कत नहीं थी। काफ़ी फिल्में देखी हैं और तब पंजाब में कुछ एक्टर्स थे, मुझे लगता थोड़ा क्वेश्चनेबल है, मे बी शायद, या तो पंजाबी मत बोलिए या अच्छे से बोलिए। मुझे डर लगता था कि मैं यार मैं प्रॉपर पंजाबी बोलूँ तो ऐसा लोगों को लगे कुछ समझ ही ना है, क्योंकि मैं एकदम ही ठेठ बोल दूँ। तो मैंने बहुत तरीके से सेफ तरीके से प्ले किया है कि मैंने पंजाबी भी बोली है और हिंदी के वर्ड्स कुछ डाल दिया ताकि बात मेरी समझ आती रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये बंदा सिनेमा का चौधरी है या नहीं जानते हैं आप लोगों से? मतलब मैंने ये चीज़ एक रिव्यू में पढ़ी थी कहीं, एक नेशनल अवार्ड विनिंग क्रिटिक हैं दीपक दुआ, उन्होंने लिखा था, पूरी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि सिनेमा का चौधरी उन्होंने ऐसे जोड़ा था। सो व्हाई बंदा सिंह चौधरी? कहानी आई कहाँ से? कहानी आई तो आई थिंक ये बताएंगे कहाँ से आई है इनके माइंड में, बट हमने हमेशा 80s की बात करी है, बट 70s में पंजाब में क्या हो रहा था उसके बारे में बात कम हुई है, फिल्मों में नहीं दिखाया गया है। और किस तरीके से ISI के जो लोग आए उन्होंने फूट डाली दो कम्युनिटीज़ के बीच में, शांति भंग करने की कोशिश करी। तो इस फिल्म में हमने दिखाया कि एक ऐसी स्टोरी थी बंदा सिंह चौधरी और उसकी फैमिली की, जिन्होंने इनके अगेंस्ट दोनों कम्युनिटीज़ ने मिलकर फाइट बैक किया था और जीत हासिल की थी। तो ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है और मुझे लगता है ये स्टोरी क्योंकि कहीं नहीं गई इस एंगल से, तो ये कहना बहुत ज़रूरी था। मुझे कहानी ढूंढी कहाँ से आपने? मतलब हमने सुना नहीं था कभी, और ना ही इंटरनेट पे जब हम डालते हैं बंदा सिंह चौधरी तो आपकी पिक्चर ही आती है। हाँ, बंदा सिंह चौधरी तो हमारा फिक्टिशियस कैरेक्टर है, वो हम लोगों ने बनाया है। जो ओरिजिनल है बहुत सारे लोग थे, जैसे एक मैं नाम लेना चाहूँगा, बूटा राम करके किरदार हैं जिनको शौर्य चक्र मिला है और गैलेंट्री अवार्ड भी उनको मिला था 1991 में। जिन्होंने ऐसा कुछ एक किया था पंजाब के अंदर, उन्होंने अपने घर को बंकर बना लिया था। और जब मूवमेंट चल रहा था 1970s के अंदर टिल 80 तक कि हिंदू पंजाब छोड़ो, सारे हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे, और ISI ने किसी तरीके से भेस बदल के, किसी ने पग पहन ली थी, किसी ने कुछ कर लिया था, आ गए थे पंजाब के अंदर और उन्होंने कहा कि यार हम किसी भी तरीके से पंजाब को तोड़ेंगे क्योंकि बांग्लादेश का हमें बदला लेना है। ठीक है, बांग्लादेश से हमें अलग कर दिया गया, इसका बदला लेना और पंजाब तोड़ना। और पंजाब के अंदर क्यों तोड़ना? क्योंकि पंजाब के अंदर जो मिट्टी है सब कुछ उगता है वहाँ पे, वो बहुत, मतलब अगर पंजाब किसी आदमी में आ जाए तो मतलब सब चीज़ें वहीं से आती हैं हमारे पास, कितनी भी चीज़ आप देख लो। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा थिन लाइन थी वो क्या थी कि हिंदू और सिखों को लड़ाना, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है, कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे जो भी हिंदू परिवार होते थे उनमें जो बड़ा बेटा होता था ना, वो हमेशा उसको सिख माना जाता था, उसको पगड़ी पहनाई जाती थी। तो हम लोग हमेशा कभी अलग रहे ही नहीं हैं। तो जब ये कहानी, मेरी मदर जो है सरदारनी है, मैं सुनता था उनसे भी काफ़ी कुछ कि पंजाब में ऐसा हुआ था, वो हुआ था, तो हमने सर्च किया। तो बंदा सिंह चौधरी मैंने क्या किया कि एक फिक्टिशियस कैरेक्टर बनाया, क्योंकि अब फिल्मी हमें थोड़ी लिबर्टी लेनी पड़ती है, उसमें थोड़ा रोमांस भी डालना पड़ता है, थोड़ी कहानी भी कहनी पड़ती है, क्योंकि आजकल ना सबको ज्ञान नहीं चाहिए। जब हम ज्ञान की बातें ज़्यादा करने लगते हैं तो कहते हैं यार बस करो, ज्ञान मत दो, कुछ और दिखाओ। तो हमने एक बैलेंस आउट करने के लिए वो मैंने किरदार बनाया बंदा सिंह चौधरी, जिसमें कि तकरीबन मैंने 25-30 लोगों से मैं मिला, फैमिली से मिला, पर्सनली जाके उनसे कहानी सुनी कि क्या हुआ था उस समय पे, और वो सुनने के बाद जो मैंने कंसीव किया फिर उसको हमने दर्शाया फिल्म के अंदर। सर, इस तरह की पिक्चर जो एक हिस्टोरिकल इवेंट भी है और फिक्टिशियस कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किया, तो आपको लगा नहीं कि पैसे, मतलब लगा, बिल्कुल लगा। क्या आग तो नहीं लगा रहा मैं पैसे को? तो क्या हुआ, पैसा यहीं रह जाना है। सिनेमा बनाया क्यों जाता है? हाँ, सिनेमा नहीं, जिसके पास है नहीं, यहीं आके आदमी कमाता है, यहीं यूज़ करता है। बस ये है कि तरीका क्या होगा ये तो उसे खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। तो जब हम सिनेमा मेकिंग में जा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है, सबका अपना मानना होता है, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें एक मैसेज भी हो
और बाद में अगर हम कभी भी कहें, देखिए बॉक्स ऑफिस नंबर अलग चीज़ है, बाकी चीज़ें अलग हैं, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद या कभी भी कहें कि कौन सी फिल्म हमने बनाई, तो दैट टाइम आई मस्ट फील प्राइड कि हमने ये बनाई, दिस वॉज द सब्जेक्ट, देयर वॉज द मैसेज, और एक अलग चीज़ थी, तो इस वजह से इससे जो है। मैं आपका कैरेक्टर पंजाबी लेडी, सो इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन करनी पड़ी थी? हाँ जी, जैसे कि हम जानते हैं गतका, जिसको सिख मार्शल आर्ट कैसे कहते हैं हम लोग, उसके लिए तैयारी मुझे करनी पड़ी। मुझे डर इसलिए लगता था कि क्योंकि ये एक सिखों के लिए ना बहुत गहना है, प्रेशियस है, तो डर लगता था कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करूं, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए ना, तो मुझे उसका बहुत डर लगता था। उसमें मैंने बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करी है, 4 to 5 मंथ्स की ट्रेनिंग करी है। आई विश मैं और कर पाती, बट उतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो ये ट्रेनिंग मेरे लिए डिफ़िकल्ट रही है। बाकी मेंटल लेवल पे आपको बोलूँ कि मुझे लगता है कि उस जोन में जाना एंड टू फील द पेन, जो लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ हुआ था, सिखों के साथ हुआ था, उस पेन को फील करना ना, वो बहुत, जैसे मुझे कोई भी कैरेक्टर चाहे सीक्रेट सुपरस्टार ले लें, मुझे बहुत हैवी लगता है, तो सेट पे मैं जोन्ड आउट हो जाती थी कई बार, बट थैंक्स टू यू नो अरशद सर एंड एवरीबडी, मूड बहुत लाइट रखते थे सेट का, कि ऐसा नहीं है कि सीरियस फिल्म बना रहे हो तो रोना धोना ही करना है हमें, हम खुश होकर भी काम कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस वेंट इनटू प्रिपरेशन। फिल्म में बाकी के जो किरदार हैं वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, एक पंजाब का गांव, एक सर्टेन मेयर को हम देखते हैं, एकदम से पता चल जाता है कि शी इज अ पंजाबन, शी इज अ सरदारनी, ठीक है। अरशद का लुक डिफरेंट है, जैसा इन्होंने अभी जिक्र भी किया कि वो फिल्मों से इंस्पायर्ड है। थोड़ा सा उस बारे में आई थिंक आपको बताना चाहिए कि मतलब वो कैसे आपने उनके कैरेक्टर को कैसे डेवलप किया। कहानी मैंने सुनी थी और जब देखा था ना, तो एक क्या होता है कि मैंने बहुत जगह, मैं भी जैसा सिनेमा में देखो, मैंने एक फिल्म बनाई थी सर, फुल्लू करके एक फिल्म बनाई थी, जो कि टैबू ब्रेकर फिल्म थी और ऐसी कहानी थी। तो मैंने क्या किया था, एक ही जोन पकड़ा था, उसी जोन में मैं निकल गया था, बट उसका मेरे को बहुत भुगताना भी पड़ना पड़ा कि कमर्शियली उतनी बड़ी नहीं हो पाई पिक्चर, OTT पे भी थोड़ी दिक्कत हुई थी बेचने में सब कुछ है, क्योंकि बहुत सीरियस फिल्म, स्टार्ट टू एंड सीरियस चलती है। सो मैंने कहा यार, जो गलती मैंने की है उसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट ना किया जाए, तो उसमें मसाला क्रिएट किया। तो अब जो अरशद सर के कपड़ों की अगर हम बात करें, जैसा आपने अभी डिस्कस किया कि सबसे अलग है, तो हमने वो शो किया है कि ही इज़ अ हिंदू। पहली बात तो वो पंजाबी कैरेक्टर नहीं है, वो हिंदू कैरेक्टर, बिहार से उनकी वो चार पुश्तों पहले वो आए थे और आने के बाद वो हिंदू ही रहे, और हिंदू भी वो हिंदू थे जिनके पास ज़मीन, बाइक, मोटर गाड़ी, ट्रैक्टर सब कुछ था, तो पैसे वाले थे। और फैशन उसको इसलिए सेंस था क्योंकि वो फिल्मों का बहुत शौकीन था। जैसे आप फिल्म में अगर आपने देखी है फिल्म, तो एक पोस्टर भी आता है जहाँ पे वो उससे इंस्पायर होता है, फिर जाके कपड़े वैसे ही पहन लेता है वो। तो थोड़ा सा हमने कहते हैं ना, मन मतंगा कैरेक्टर बनाने की कोशिश की है। और मन मतंगा आदमी को हमेशा रंग बिरंगा सब कुछ टॉप नॉच पहनने की आदत होती है, क्योंकि पैसे की दिक्कत नहीं थी। देखो पैसा वहाँ पे, बाकी आप जितने भी लोग देखोगे सब किसी के पास 2 व्हीलर या हमने ट्रैक्टर वगैरह नहीं दिखाया। जैसे जीवेशु के घर में ट्रैक्टर है, वो भी पुराना सा, बट जो बंदा सिंह चौधरी और लल्ली के घर में ट्रैक्टर है, वो नया ट्रैक्टर है, बाइक नई मोटर बाइक है, जावा चला रहा है वो। और हम 1980 की बात कर रहे हैं, तो 1980 में ऐसा नहीं था कि आपके पास सोर्सेज नहीं थे वहाँ पहुँचने के या ख़रीदने के, या पैसा नहीं था, ऐसा हमने कहीं कोई गरीबी नहीं दिखाई है। तो इसलिए मुझे जस्टिफाइड लगा वो उसके साथ प्ले करना, क्योंकि एक कमर्शियल एस्पेक्ट मेरे को डालना था। और एज वी आर टेकिंग अरशद सर इन अ रोल, तो मुझे लग रहा था कि उनका जो ह्यूमर है, उनकी जो एक लोग जो पसंद करते हैं, कोक पसंद करते हैं, वो भी मैं मेंटेन रखूं। उसके साथ वो जो चेंज ओवर होता है इन दी एंड, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपसे, बिकॉज यू आर पंजाबी जी, मैं जब भी पंजाबी फिल्म, ऐसी फिल्में देखता हूँ ना जिनमें पंजाबी इस्तेमाल होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा दुख होता है, बीइंग अ पंजाबी, क्योंकि वो एक लाइन यूज करते हैं, तुसी कहाँ जा रहे हो, यू फील सो कि वो जो होती है कि मतलब जो पंजाब का आर्टिस्ट है वो जो पंजाबी बोलेगा, और जो एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको बहुत पंजाबी नहीं आती, तो वो थोड़ी तोड़ मड़ोड़ देता है, तो यू फील सो। आप मेरे कैरेक्टर के बारे में नहीं, आप तो पंजाबी हो, तो आप तो मतलब इन जनरल, बिकॉज यू आर पंजाबी, सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। थोड़ा क्वेश्चनेबल लगता है मुझे कभी कभी, ऐसे मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं, उड़ता पंजाब में कुछ एक्टर्स थे, मुझे लगता है थोड़ा क्वेश्चनेबल है, मे बी शायद या तो पंजाबी मत बोलिए या अच्छे से बोलिए। तो अब जैसे अरशद का जो कैरेक्टर है वो तो हिंदू है, उनका तो कोई स्ट्रेस नहीं था। मुझे डर लगता था कि मैं यार मैं प्रॉपर पंजाबी बोलूँ तो ऐसा लोगों को लगे कुछ समझ ही ना है, क्योंकि मैं एकदम ही ठेठ बोल दूँ। तो मैंने बहुत तरीके से सेफ तरीके से प्ले किया है कि मैंने पंजाबी भी बोली है और हिंदी के वर्ड्स कुछ डाल दिए ताकि बात मेरी समझ आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बट क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल है ना। एज अ डायरेक्टर व्हाट यू फील, आपकी मदर टंग क्या है? मेरी मदर टंग तो जो है वो
सरदारनी है मेरी मम्मी, गुरप्रीत कौर। ओह, तो आपको लगता है ये, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फिल्म। नहीं, अगर मैं फिल्म की भी बात करूं, मैं आपको बताता हूं, हम लोगों ने क्या किया, जैसे जो हमारे जो अदर आप साइट्स देखें, अदर कैरेक्टर्स देखेंगे, वो हमेशा अपनी ही मदर टंग में बात करते हैं, वो हिंदी में बात नहीं करते। हिंदी में सिर्फ बंदा सिंह ही बात करता है, बंदा सिंह चौधरी का जो कैरेक्टर है। इवन लल्ली जो सबसे बात कर दी है, तू इत्थे की लेना है, मतलब जो इसने टेक्सचर भी पकड़ा है, क्योंकि ये वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वहीं रही है, सरदारनी है, ऐसा प्ले कर रही है, तो मैंने बैलेंस आउट करने की कोशिश करी है। बट हाँ, आप जो कह रहे हो मैं उस बात से अग्री करता हूँ कि बोलनी है तो पूरी बोलो, नहीं तो आधी में मत बोलो, वो तो मेरे को चुभता है कि भाई मत करो। बट समटाइम्स क्या होता है, जैसे आप दारू पी रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हुए, और आप उसी स्टेट में रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में रहते हैं, अभी हम बॉम्बे रहते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर से भी मराठी थोड़ी निकल जाती है, चाहे वो टूटी फूटी क्यों ना हो, तो हम उसको थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं, तो जितना नेचुरल रहो उतना बेटर होता है, मुझे लगता है। बट हाँ, अगर आप जानते हो वो भाषा तो आप अच्छे से बोलो, नहीं जानते तो हम सिर्फ उनके साथ रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए कभी कभी हम बोल देते हैं। और क्या हाल है भाई, कितना? सर, आपके पास इस फिल्म का प्रपोजल लेके कौन आया था सबसे पहले? अभिषेक आया हमारे पास में, और जो वन लाइनर था, वन लाइनर वॉज वेरी गुड, क्योंकि उसने एक फील दी, एक टच दी कि उस समय का माहौल दिखाना है, हिंदूज़ ने क्या प्रॉब्लम फेस की वो हम दिखाएंगे। फिर यूनिटी भी की एक बात हो रही है कि किस तरीके से वोट बैक किया दोनों कम्युनिटी से मिलके। रिलेट हम भी शायद इसलिए ज़्यादा जल्दी करवाए क्योंकि हम भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप वैसे लखनऊ हैं, और इनिशियल हमारी स्कूलिंग खालसा इंटर कॉलेज सरदार गुरुद्वारे उसी में हुई है, हमारे फ्रेंड्स भी सब सरदार और हम लोग हैं, और हमारा जो वो बचपन था उस समय की ये घटनाएं हैं जो हम लोग सुनते भी थे और आपस में डिस्कस भी करते थे, और बहुत बुरा लगता था क्योंकि हम लोग साथ में रहे और हमेशा ही साथ में रहेंगे। तो जैसे ये कहानी हमने सुनी तो हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें लगा भी कि ये कहानी, ये स्टोरी बनाएंगे तो किसी से कह सकते हैं कि हाँ ये फिल्म बनाई है। तो इमीडिएटली आई डिसाइडेड लेट्स गो, स्टार्ट कर दिया, एक कारवां लेके चल पड़े, और बाद में अरबाज भाई भी उसके अंदर आ गए और वो कारवां कंप्लीट हुआ। अच्छा, मैं इसमें जो फर्स्ट सीन जो आपका इंट्रोडक्शन सीन है, वेयर अरशद कम्स विद अ फ्रेंड जीवेशु एंड ही सीज यू कि यही है तेरी पावी बनाना है इसको, तो उसमें आप कुछ हाँ कर रहे हैं, चक्रा घुमा, और फिर बाद में बंदूकें भी चलाई हैं आपने, तो उसके लिए कितना ट्रेनिंग लेनी पड़ी या हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्या होता है ना, ये सब जब आप चक्रा घुमाते हो या स्वॉर्ड फाइटिंग करते हो, उसमें आपको शोल्डर का स्ट्रेंथ बहुत लगता है। वो दिखता इतना सुंदर है बट करते वक्त बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो उसमें वही मैंने बताया, वो 4-5 महीने की ट्रेनिंग, आई विश मुझे और टाइम मिल पाता, मैं और अच्छे से करती, बट वो स्वॉर्ड उठाते वक्त, करते वक्त, एक तो बहुत कनेक्ट फील करते हो आप, क्योंकि एक ग्रोन की हुई चीज़ है, और करते करते ऐसा लगता है कि बस भूल चुक ना हो जाए, मैं वही डरती हूँ भूल चुक ना हो जाए, मुझसे भूल चुक ना हो जाए। तो आई थिंक वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट वही है इस कैरेक्टर में, गतके को सीखना। जबकि वो एक सीन में है, एक सीन में है, और जो एंड में भी आप, अगर आपने फिल्म देखी है तो एंड में जो स्वॉर्ड से अपने जो अपने ब्रदर को जो मारती है, जो सच के लिए, अच्छाई के लिए, सच के लिए खड़ी होती है, तो उसमें भी वो मारते वक्त भी मुझे लग रहा था यार पता नहीं इस पे क्वेश्चंस ना उठ जाए कि अपने ही भाई को मार रही है ये। फिर क्योंकि फिल्म में एक लाइन भी है कि जो अगर जुल्म के खिलाफ आप उठाना जायज़ है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उस वक्त आपको स्टेप लेना पड़ता है ये। तो वो बस डरते 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 फिल्म कंप्लीट की, एंड लोगों की जैसे बातें सुन रही हूँ पसंद आ रही है लोगों को। ऐसे तो अगर मदर इंडिया में नरगिस ने सुनील दत्त, हाँ, तो फिर वो तो मतलब वो तो जहाँ पे जस्टिफाइड है आई थिंक, वहाँ पे तो छोटी बच्ची को क्या कहाँ से कास्ट किया आपने? मतलब मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी वो। बहुत प्यारी। उसका नाम क्या है? क्यारा खन्ना उनका नाम है, दिल्ली से ही है। कमाल की बात यह है कि आप बिलीव नहीं करेंगे सर, उसने एक भी दिन स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, और वो इन लोगों की लाइन सुनती थी, और मैं उसको कहता था बेटा तेरी बड़ी बड़ी लाइन भी है, तू एक बार स्क्रिप्ट तो पढ़ ले। वो कहती नहीं ज़रूरत नहीं है सर प्लीज़ मुझे ज़रूरत नहीं। अच्छा, और जैसे ही एक्शन बोलता था उस लड़की का कभी रीटेक नहीं, वन टेक ओके एक्ट्रेस, कभी रीटेक नहीं हुआ। और वो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर अपूर्व राठौर, उन्होंने लेके आए थे मेरे पास। जैसे ही मैंने पिक्चर देखी मैंने कहा यार अच्छा, एक तो मैं मेहर को कास्ट कर रहा था, तो अब जैसे मुन्नी थी बजरंगी के अंदर, फिर सीक्रेट में जायरा थी, तो मेरे ऊपर ना परफॉर्मेंस प्रेशर ज़्यादा आ गया था कि यार इनकी बच्ची, इनके जैसी इतनी खूबसूरत बच्ची लाऊंगा ऐसे गोरी चिट्टी, बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। तो खैर वो मेरे को जैसे ही मैंने उसकी फ़ोटो देखी मेरे को रिजेम्बलेंस बहुत लगी, और मुझे लगा कि यार मज़ा आ जाएगा। आई थिंक शी इज एक्सट्रीमली गिफ्टेड, वो गिफ्टेड। उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म की है, सुपर क्या, हेलो नानी, हेलो पापा, हिंदी में हेलो पापा है, साउथ की फिल्म है, बहुत कमाल काम किया, बहुत कमाल काम किया, और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है।
हाँ मुझे वही लगा, मतलब मैंने उनके बारे में सर्च करने की भी कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अभी वो होंगी मेरे ख्याल से 4th या 5th में है, वो छोटी बच्ची है। फोर्थ में और कम में होगी मुझे हाँ और लगता है। कम में ही है, सेकंड या ऐसे- थर्ड, नहीं सेकंड में सेकंड होगी। नहीं, 4th 4th अच्छा। हाँ छोटी है। ग्रेट, मतलब मुझे लगता है ऐसे आर्टिस्ट की बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी जो चाहिए, मतलब बहुत ही कमाल मैंने तो है। अपने रिव्यू में भी उसका जिक्र किया है, मतलब मुझे नाम नहीं मिला, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे लगा गलत नाम लिखने से अच्छा है कि लिख दो जिन्होंने महर की बेटी का किरदार निभाया है, एटलीस्ट वो क्यारा खन्ना उनका हाँ कियारा खन्ना। चलो कियारा खन्ना, विश यू ऑल द बेस्ट। जीवाशु कहाँ से आए? जीवेशु वही जैसा हम लोग क्या चाह रहे थे कि जैसा आप अरशद सर को भी अगर आप इस रोल में अगर आप देखेंगे या मेहर को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा काम इनका पहले नहीं देखा गया कभी भी। तो जीवेशु के साथ भी एज अ स्टैंड अप, ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, सब लोग उनको जानते हैं। तो मेरा ना हमेशा पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक वो एक कहते हैं ना, अगर मैं दिल्ली वाली भाषा में तो एक चुल रहती है कि यार कुछ नया लेके आया जाए। तो इसलिए मैंने जीवेशु का जैसे ही मैंने प्रोफाइल देखा पहले तो मुझे लगा कि यार ये कॉमेडी में इतनी छाप छोड़ चुके हैं और इस तरह के कैरेक्टर कराना, और कुछ एक बीच में सीन है अगर आपको याद हो अपनी बीवी के साथ वो फाइट करता है कि ये मेरा भाई है, मैं इसको कैसे मना कर दूं कि ये उसी हमारी उसी दुश्मन है। उसी के बाद तो फिर सारा पूरा Correct, सारा माजरा जो शुरू होता है और चीजें वो शुरू होती हैं और फिर सो मेरे लिए वो सीन बड़ा डिफिकल्ट था। बट खास बात ये है कि सर मैंने किसी का भी ऑडिशन नहीं लिया, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मैंने किसी का भी ऑडिशन लिया, सिर्फ फेथ पे अपनी वाइब पे मैं गया कि मेरी इस बंदे से वाइब मैच करके काम कर जाएंगे हम, और एक्चुअली सेट पे वही हुआ। जैसे जीवेशु सेट पे आया कमाल हो गया, और उसके आने से, अरशद सर के आने से, मेहर के आने से एक सेट का जो माहौल है ना, एटमॉस्फेयर भी बड़ा प्यारा था, बहुत प्यारा था। जब कैमरे के आगे होते थे तो वो जो सादगी और जो इंटेंस चाहिए था वो था, कैमरे के पीछे सिर्फ मस्ती ही चलती थी। सर कास्टिंग में कोई रोल था आपका एज प्रोड्यूसर? डिस्कशन अभिषेक ऑलवेज डिस्कस विद मी, उन्होंने बताया, उन्होंने सजेस्ट किया, बातचीत की कि किसको करना है, कैसे करना है, और फिर फाइनल किया हम लोगों ने। तो यू कन्विंस ऑलवेज। कि और मतलब- एक कमी है, ये अभिषेक बताएंगे कि अगर हम कन्विंस नहीं होते हैं तो हम अपना पॉइंट रखते ज़रूर हैं, वो अलग बात है कि फिर सामने वाला हमें कन्विंस कर दे तो फिर कन्विंस हो जाता है। किस बात पे कन्विंस नहीं थे? नहीं ऐसे गानों वानों पे डिस्कशन चलती रहती है। ऑनेस्टली बताऊं तो इनकी गाने में बड़े जो है ना सेंस बहुत अच्छी है, और गाने में इनसे बिना सुनाए मैं आगे नहीं बढ़ता। बाकी चीज़ एक बार को स्क्रिप्ट लेवल पे फिर भी मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, बट गाने में जहाँ पॉइंट रख देते हैं ना, वो इनका पॉइंट मैं मानता ही मानता हूँ कि हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि बाद में फिर पछतावा हो उससे क्या फ़ायदा है। तो वो है। अच्छा, मैं ये एक ऐसे शख्स की कहानी है, उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, जो अकेला लड़ता है, गांव वालों को मोटिवेट करता है कि मतलब बेसिकली गलत के आगे वो सिर नहीं झुकाता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी इस तरह की हमने कहानियां देखी भी हैं, हालांकि ये एक बहुत अलग सेटअप में बनी हुई फिल्म है। तो आपको इस फिल्म की यूएसपी क्या लगी कि मतलब बनने के बाद जब आपने देखी आपको क्या लगा कि मतलब इस वजह से ऑडियंस शुड गो एंड वॉच? आई थिंक बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि हमने 80s की बात करी, पर 70s में क्या हो रहा था और कौन फूट डाल रहा था, ये सब चीज़ें ना हमने किसी भी फिल्म में स्टेट नहीं करी हैं। मुझे याद नहीं है कि 70s की ज़्यादा बात हुई है कभी भी। तो टू नो द फैक्ट्स, हिस्ट्री में क्या हुआ था उसके लिए देखनी बहुत ज़रूरी है। फिल्म में यूनिटी की बात है, उसके लिए देखना बहुत ज़रूरी है हमें, और जिसकी आज के टाइम में भी ज़रूरत है हमको साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। तो फॉर यूनिटी, फॉर करेज एंड टू नो द फैक्ट्स कि 70s में एक्चुअली कौन आके ये सब फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा था, बच्चों के लिए भी आई थिंक आई से कि किड्स ऑल्सो, ये नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में क्या होता है जानना। तो आई थिंक यू शुड वॉच। उड़ता पंजाब हमने देखी है, कराहता पंजाब नहीं देखी। नहीं देखी। दिस आई थिंक। अभिषेक, कुछ जब ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आजकल वैसे भी माहौल ऐसा है कि कहीं ना कहीं से धमकी आ जाती है, कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कुछ डर था मन में? सर मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो फैक्ट्स पे हम फिल्म बना रहे थे ना, जैसे सेंसर बोर्ड सबसे बड़ा रोक लगाने वाला है। जब सेंसर बोर्ड को स्क्रीनिंग हुई, प्रसून जोशी जी ने मेरे से बात करी, हमारे को कॉल आया, उन्होंने बोला दिस इज़ अ नेशनल इंटीग्रेशन फिल्म है इससे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कास्टिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके, और जो कैरेक्टर कर रहे हैं, फिर उसके बाद मेहर एज अ पंजाबन एंड कहानी एक हिंदू की कही जा रही है, तो इसके अंदर ही सारा बहुत कुछ कवर हो जाता है। तो उन्होंने कहा दिस इज़ अ नेशनल इंटीग्रेशन फिल्म और एक यूनिटी की फिल्म है जिसको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। एंड यू कांट बिलीव सर, मेरे को एक भी कट नहीं दिया है फिल्म के अंदर। जैसी फिल्म हमने वहाँ प्रेजेंट करी सेम वैसी की वैसी एज इट इज़ रिलीज़ हुई है फिल्म, विदाउट एनी कट, और टिल नाउ दे आर वेरी इन मच सपोर्ट विद अस। तो चैलेंजेस मुझे जो आए वो सबसे ज़्यादा यही है कि रिसर्च वर्क बहुत लगी थी, क्योंकि उस समय पे कहानी मैंने सुनी ज़रूर थी, बट उसके बयान उसके मुंह से नहीं सुनी थी जिसके साथ बीती आप बीती है। बट जब मैंने आप बीती सुनी ना,
तो बहुत सर उसके बाद दिल जो है ना ऐसे पिस गया था कि यार ये बाहर आनी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हमने रिकॉर्ड किए हैं लोगों के, जो उस समय पे ऐसी बहुत सारी फैमिलीज थी जो हरियाणा शिफ्ट हो गए थे, कोई राजस्थान शिफ्ट हो गया था, कोई दिल्ली आ गया था। तो आज भी मेरे को कुछ रिव्यूज़ आ रहे थे, कल भी कोई रिव्यूज़ है, काफ़ी लोगों ने देखी दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, जो रिलेट कर पाए, जिनके साथ हुआ था। वो ज़रूर है कि उनका दर्द दोबारा से वापस आ गया, इसमें कोई शक नहीं है, बट हाँ उनको ये लगा कि ये बात कहनी ज़रूरी थी, क्योंकि हमेशा क्या होता है हम लोग ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। तो ये जो करेज है ना कि खड़े होके, जैसे हम कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जो वहाँ से निकाला गया, तो काफ़ी लोग निकल के चले गए, किसी को मार दिया गया, बट खड़ा होके किसने बात करी, वो बात मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी होती है। जैसा अभी साउथ के अंदर क्या चल रहा है कि अगर आप हमारी बोली बोलेंगे तो आप यहाँ रह सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नहीं रह सकते। ऐसा हर जगह चलता है, कुछ ना कुछ होता है, सब लोग अपना बना लेते हैं कि ये हमारा है, अब आप यहाँ से बाहर हो जाओ। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी करेज है, ऐसी एक कहानी है जो बाहर आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसे बंदे की कहानी है जो अपने परिवार के साथ खड़ा होकर अपनी ज़मीन के लिए लड़ता है, अपने घर के लिए लड़ता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल था सर, जैसे हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए, किराए पे रहते थे, तो मकान मालिक एकदम से कहता था कि आपको 15 दिन के अंदर घर छोड़ना है, और वो चीज़ जो चुभती थी ना सिर्फ किराए के मकान में। और सोचो जिसके पास अपना मकान है, अपनी ज़मीन है, अपना घर, अपना परिवार है, अपने यार दोस्त हैं, उसको बोला जाए कि तुम्हें जगह छोड़नी पड़ेगी, तो वो कितना बड़ा दर्द होता होगा, कितनी बड़ी दिक्कत आती होगी। और बहुत लोगों ने सर छोड़े, तकरीबन 20,000 से 21,000 हिंदुओं को मारा गया वहाँ पे, ठीक है, ISI के वजह, ISI ने जो मारा। उसके अलावा तकरीबन 1-2 लाख लोग छोड़ के गए थे पंजाब, जो बाहर जगह जाके सेटल हो गए, और फिर बाद में कुछ लोग वापस आए, कुछ लोग बाहर ही सेटल रहे। मैं अभी हालांकि अभी मैं रिलीज़ से कुछ 2-3 दिन पहले मेरी 2-3 फैमिली से बात हुई जो राजस्थान के अंदर रह रही है। वो कह रहे हैं हम लोगों को इतना डर लगता है, वो दहशत होती है, हम लोग, हमारा मन करता है जाने का, बट हम जा नहीं पाते क्योंकि हमें वो दिन याद आ जाते हैं। तो लोगों के साथ सर बहुत सारे दर्द हैं, और सबसे अच्छी बात यह है बट कि हिंदू और सिख जो हैं वो एक ही है, और इतना सब होने के बाद भी आप देख लेंगे कि पंजाब में कभी भी यूनिटी ख़त्म नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात वो है। इन दिनों तो पंजाब और पंजाब का बड़ा जिक्र हो रहा है। दिलजीत ने एकदम रौला मचा रखा है दिल्ली में पिछले 2 दिन से। हाँ, ट्रैफिक जाम लगाया हुआ है सर। ट्रैफिक जाम लगाया हुआ है, पंजाबी आ गए हुए, और मतलब पूरा इंस्टाग्राम खोलो तो मतलब नहीं, अभी कुछ और चल रहा है, अभी चल रहा है पंजाब से आ गए हुए। अभी नया आया टैगलाइन ना, हाँ, पंजाब से आ गए हुए। अच्छा, जैसा इन्होंने एक बात कही कि बॉम्बे में जब रहते हैं लैंडलॉर्ड बोल देता है 15 दिन बाद खाली करो। इन योर इनिशियल डेज कुछ ऐसा फेस किया था, या यू नो समवन जिसने कुछ ऐसा फेस किया? नहीं, इनिशियल डेज में तो हमने फेस किया ही था, और बहुत तकलीफ हो जाती है बहुत, क्योंकि होता है ना आप किसी एक घर में रहते हो ना, आप उसको अपना बना के रहना चाहते हो, है ना, आपकी अपनी वहाँ पर मोमेंट्स होते हैं, और एकदम से आपको कोई आके कह दे नहीं भाई दिस इज़ नॉट योर हाउस। एक आफ्टर 10 मंथ्स 11 मंथ्स आपको लगता है यार हाँ मैं अब सेटल हो रहा हूँ, और कोई आके आपको, बस आप सेटल ही हो तो आपको बोल दे कोई आके नहीं निकलो यहाँ से, तो कैसा फील करोगे आप? तो एक अपनाहियत जो है ना, वो जब आप नहीं कर पाते और आपको बोला जाए निकल, वो तकलीफ तो देता है, पेन तो देता ही है। तो यही वो तकलीफ है जो आई थिंक जिस बारे में ये फिल्म बात करती है, कि एक बंदे का बड़ा अच्छा सा घर है, सुंदर सी बीवी है, प्यारा सा बच्चा है, बुलेट है, बुलेट ही है ना, जावा जो उस टाइम पे, मतलब हाँ, मतलब अब तो खैर बुलेट बोलते हैं, हाँ। तो बट वन डे ही वाज टोल्ड कि भाई तुम जाओ, बट हाउ ही फाइट्स। तो जानना है तो जरूर देखिए बंदा सिंह चौधरी। थिएटर में देखनी पड़ेगी, और अमित जी कह रहे हैं तो पक्का देखनी पड़ेगी। नहीं, आप लोग कहिए। नहीं, बिल्कुल थिएटर में जाके देखिए। और दिवाली का टाइम है, मुझे लगता है कि हमें करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको। इनिशियल अपने, चाहे हम नौकरी कर रहे हो, चाहे हम दुकान चला रहे हो, हमें रोज़ हिम्मत चाहिए होती है, करेज चाहिए होता है। तो मुझे लगता है उस करेज के लिए सिर्फ देखें। कुछ और महर जो आप ऐड करना चाहें टू द ऑडियंस, यू वांट टू से समथिंग? आई थिंक मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि और भी फिल्में लाइंड अप हैं आगे दिवाली के लिए, बट ये फिल्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आई है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है ना, कंटेंट वाली फिल्में बहुत बार इग्नोर हो जाती हैं, और वो बहुत तकलीफ दे है। बिकॉज क्या होता है, एक प्रोड्यूसर उठ के पैसा लगाता है किसी चीज़ पे, एक ऐसे मैसेज वाली फिल्म पे, और वो जब ऑडियंस इग्नोर कर देती है और एफर्ट नहीं करती जाने का ना, तो फिर उनको भी एनकरेजमेंट नहीं मिलती। मुझे लगता है एटलीस्ट ऑडियंस तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इस नाम की ये फिल्म आई है, उसके बाद ऑडियंस जाके देखे, वो पसंद करती है ना पसंद करती है, दैट इज द सेकंड थिंग। आजकल तो पता नहीं चलता कि कौन सी फिल्म आई है। सर आप कुछ, क्योंकि पैसा आपका लगा है, और जाहिर है
एक पिक्चर चलेगी तो दूसरी बनेगी, इट्स अ बिजनेस। बहुत सारे टेक्नीशियंस, एक पिक्चर के साथ मुझे लगता है 200-250 लोग अमूमन जुड़े होते हैं। 200-250 लोग जुड़े होते हैं, सालों की मेहनत जुड़ी होती है, एक सोच जुड़ी होती है, और पैसे के अलावा क्या है कि एक जो मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है, एक लीडर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लीडर कैन बी एक्चुअल और अ थॉट। बंदर सिंह चौधरी क्या है, एक थॉट देने की कोशिश की जा रही है कि देयर इज़ अ पर्सन, यू कैन बी ऑल्सो देयर, कि एक करेज के साथ में, एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन में, एक कठिन सिचुएशन में फाइट बैक करना है, यूनिटी के साथ करना है। तो उस लीडर को अगर आप नहीं देख रहे हैं, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो उस थॉट को, उस लीडर को, उस मैसेज को किल कर दे रहे हैं। तो पैसा तो नो डाउट पैसा, बट जो कोशिश की गई है कहने की, उसको ज़रूर देखें, और देखने के बाद कमेंट हो सकते हैं कि भाई आपने इसको अच्छे से नहीं दिखाया, मोस्ट वेलकम। कुछ भी परफेक्ट नहीं, जैसा अभिषेक ने भी कहा कि अच्छे से नहीं दिखाया, ये ऐड कर सकते थे, ऐसा था, बट उसको रिजेक्ट कर देना, दैट इज़ नॉट। मुझे लगता है ओपिनियन सबके अपने अलग होते हैं। जैसे कि आज मैंने एक फिल्म बनाई है, और कबीर खान अगर ये फिल्म बनाते हैं, या कोई और मेकर बनाता है, या मेहर ये बनाती है, सर बनाते हैं, तो हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है, अपनी लिमिटेशंस होती है, अपनी चीज़ें होती हैं जिस हिसाब से वो कंसीव करते हैं, और सामने वाला एक अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकता है, और ओपिनियन हमेशा वेलकम होने चाहिए। उन्हीं ओपिनियन से हम लोग सोचते हैं, सीखते हैं कि आगे हमें क्या नहीं करना है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके हिसाब से एक बार देखना, वन शॉट देना ज़रूरी है। एक प्रयास से साथ चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा, एक सोच है, तो प्लीज़ गो और देखिए आप इस सोच के साथ एग्री करते हैं नहीं करते हैं। आप इस सोच को, हालांकि सोच के साथ तो एग्री, सोच तो बड़ी अच्छी है, आपको कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है, लेकिन देखिए ज़रूर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और हो सकता है दिवाली बोनस मिल जाए आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।